व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप के आसपास जो उनके लोग हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब मेलानिया ट्रंप की सहयोगी हैं स्टेफनी ग्रिम्स, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो अब नहीं है मेलानिया ट्रंप के साथ। मेलानिया ट्रंप की सहयोगी बताई जाती हैं स्टेफनी ग्रिम्स, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले मैं चुग साहब आपके पास आऊँगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो भी पोस्ट किया, लेकिन उनकी जो टोन है, वो उनकी जो शैली है, वो कहीं से नहीं लग रहा कि वो इस पूरे हमले को कंडेम करते हैं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि ठीक है, अब बहुत हो गया, अब जाओ अपने घर जाओ। तुम, ऐसा लगता है कि तुम जो करने आए थे तुमने सही कर दिया, अब तुम घर जाओ। जबकि माइक पॉम्पियो हो गए, दूसरे रिपब्लिकन्स हो गए, वो लगातार कंडेम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो सकता, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये अपराधी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से वो रिएक्शन नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और अगर आप वीडियो को अच्छे से सुनो तो वो एनकरेज भी कर रहे हैं। एक बार में बोलते हैं कि अब आप घर जाओ, पर दूसरी लाइन में बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, हमारे इलेक्शन चोरी की गई है और मेरे को मालूम है आप कितने नाराज हो, मैं भी बहुत नाराज हूँ, हमारे साथ बहुत हेरा फेरी हुई है और बहुत बेकार काम हुआ है। अगर लोगों को बोलना है कि शांत रहो, घर जाओ, तो ये सब बाकी चीज़ें बोलने की तो कोई ज़रूरत नहीं। और झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि झूठ बोला कि हमारे साथ इलेक्शन फ्रॉड हुआ है और हमारे साथ अन्याय हुआ है, क्योंकि झूठ बोला है, ट्विटर ने उनको बैन कर दिया है 12 घंटे के लिए। अगर 4 साल पहले ट्विटर डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर देते तो आज दुनिया बहुत अच्छी जगह में होती, क्योंकि ये ट्विटर के सहारे से ट्रंप को इतना लोगों का सहारा मिला है। और पूरे दुनिया में आजकल टीवी चैनल्स भी बहुत बायस्ड हो गए हैं और ओपन नहीं है, फेयर बैलेंस्ड व्यू नहीं देते हैं। तो इसीलिए एक टीवी चैनल फॉक्स और ट्विटर के सहारे से डोनाल्ड ट्रंप को इतने मिलियन वोट्स मिले और इतने मिलियन लोगों का सहारा है, और वो उसको सब यूज़ करते हैं अपनी ईगो के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। और अगर 2024 में वो आप नहीं खड़े होंगे तो या उनका लड़का खड़ा होगा या उनकी लड़की खड़ी होगी प्रेसिडेंट के लिए। और ये जितने सारे रिपब्लिकन सेनेटर्स, कांग्रेसमैन डोनाल्ड ट्रंप को पूछ कर रहे हैं कि हमारा सपोर्ट करेगा, मैं 24 में हम खड़े होंगे, डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फैमिली इन सब लोगों के अगेंस्ट खड़े होंगे। चलिए देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है सर। देखिए, उससे पहले हम ये 12 तस्वीरें दिखा दें। आप देखिए, ये 12 तस्वीरें बता रही हैं कि ये जो भारत में जो रात थी और अमेरिका में जो दिन था, वो कितना बड़ा काला धब्बा था दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पर। किस तरह से अमेरिका की संसद के बिल्डिंग पर कुछ हजार लोगों ने हमला बोलते हुए उसको अपने कब्जे में ले लिया, वहां तोड़फोड़ की, संसद के जो वहां के जो स्पीकर थे उनके ऑफिस पर कब्जा जमा लिया, कैसे वहां पर गोली तक चल गई। और सबसे जो अनफॉर्चुनेट, सबसे दुखद जो बात है वो ये है कि वहां उस गोली में एक महिला जो घायल हुई थी उसकी मौत भी हो गई है। और ये तस्वीरें देखिए, हालांकि फिर नेशनल गार्ड्स को बुलाना पड़ा, वहाँ पर FBI के कमांडोज आए, नेशनल गार्ड्स ने फिर अब वहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया वॉशिंगटन DC में, और वो कर्फ्यू के बाद अब सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। और अब एक बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने भी हिंसा की निंदा की है। माइक पेंस ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी, जिन लोगों ने भी ये किया, और कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ 15 लोग हैं जिनको पुलिस ने वहाँ गिरफ्तार भी किया है। उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने कहा है कि हिंसा में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। माइक पेंस जो हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ओनस आ गया था अमेरिका में इस पूरे प्रोसेस को, या तो वो क्योंकि वो प्रेसिडेंट, वो स्पीकर हैं ज्वाइंट सेशन के, और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रैली में कहा था कि माइक पेंस ये जो इलेक्शन में नवंबर में जो भी गड़बड़ी हुई है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन माइक पेंस ने फिर एक स्टेटमेंट जारी किया वोटिंग से कुछ देर पहले, और उन्होंने कहा कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनका जो इंस्टिंक्ट है, वो उनको कंस्ट्रेन करता है, उनको रोकता है कि वो इस तरह के यूनिलैटरल अथॉरिटी का यूज़ ना करें। तो माइक पेंस ने अपने स्टेटमेंट में, वंदना मैम, सब कुछ साफ कर दिया है। उसके बाद भी ट्रंप नहीं समझ रहे, तो फिर ये ट्रंप के समर्थकों को समझना चाहिए कि माइक पेंस जो कह रहे हैं वो हल्की बात नहीं कह रहे हैं। नहीं कह रहे हैं। आपने कहा नेशनल गार्ड आए, आपने कहा कि ये जो हिंसा की निंदा है, तो पेंस ने जो बात कही है, हिंसा किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आजकल एक जो चीज हो चुकी है कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं। आप तो भारत में ही बैठे हैं, आप जानते हैं
कितने इलेक्ट होकर के मेजोरिटी से आए आपके प्रधानमंत्री जी, और फिर भी वहां कभी कुछ होता है, सीए का होता है, एनआरसी का होता है। सो एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट्स जो हुई हैं। दूसरी बात, हिंसा किसी भी तरीके से सही नहीं है। इस बात को यू विल फाइंड इवन द प्रेसिडेंट, ही इज स्टिल अ प्रेसिडेंट, ही विल बी आल्सो गिविंग अ स्टेटमेंट एंड ही हैज सेड टू द पीपल कि दिस इज डन, लाइक यू प्लीज गो टू योर होम। हैं वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, मैंने सुना जैसे चुप जी कह रहे थे, तो क्या उन्होंने उसका वो ट्वीट नहीं देखा है, क्या उसको मिस किया गया? तो इस बात से तो मैं सहमत नहीं करती हूँ। नहीं मैम, बिल्कुल आपको अधिकार है, आप अपनी सहमति और असहमति अपने विचारों के आधार पर बनाइए, लेकिन एक खबर आ रही है, मैं दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आता हूं आपके पास। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी हिंसा की निंदा की है। बिल क्लिंटन ने भी कहा है कि हिंसा की कोई जगह नहीं, जैसा कि आप कह रही थी मैम। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी जो हिंसा हुई है उसकी निंदा की है और कहा है कि यह हिंसा देश पर हमला है, हिंसा देश पर हमला है, ये कहा है बिल क्लिंटन ने। एक और खबर आपको बताते हैं, देखिए संसद की कार्यवाही बस शुरू होने वाली है, वहां पर यह जानकारी भी आ रही है, थोड़ी देर में शुरू होगी अमेरिकी कांग्रेस की कार्यवाही, और हिंसा के कारण ये कार्यवाही रोकनी पड़ी थी, और जब कार्यवाही शुरू होगी तो जो बाइडन, जो एक सेरेमोनियल वहाँ की जो ट्रेडिशन है उसको पूरा करते हुए जो बाइडन के नाम पर मुहर लग जाएगी, और उसके बाद 20 जनवरी को कैपिटल हॉल में ही जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, जो वहाँ स्वेरिंग सेरेमनी में वो जो वहाँ शपथ लेते हैं, वो वहाँ पर जो बाइडन करेंगे। मनीष के पास मैं जाना चाहता हूँ एक बार। मनीष, अब देखिए संसद की कार्रवाई फिर से शुरू हो रही है, यहाँ पर जो बाइडन का बनना तय है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं अपने पूरे करियर के करियर तो विवादित, उनका जो पूरा 4 साल का जो कार्यकाल रहा ही बहुत ज़्यादा विवादों में, आखिर में सबसे बड़ा दाग लगवा लिया उन्होंने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि अभी की जो सबसे ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक आज जिस काम के लिए यूएस कांग्रेस की मीटिंग होनी थी, यानी इलेक्टोरल कॉलेज के वोट पर मुहर लगाने की, तो अब वो बक्से एक बार फिर से जो है वापस सदन पे लाए गए हैं। यानी कि जिन बक्सों को दंगाइयों से बचाने के लिए सुरक्षाकर्मी सुरक्षित जगह पर लेकर चले गए थे, और जिन बक्सों को आप लगातार दर्शकों को दिखा रहे थे, उन बक्सों को उठाकर एक बार फिर हाउस में लाया गया है, जब यहां पर ज्वाइंट सेशन में उस पर मुहर लगाई जाएगी और फिर औपचारिक तौर पर घोषणा होगी कि जो बाइडन और कमला हैरिस अब देश के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होंगे। अब जो सवाल आपका था कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने आज जो किया और पिछले 4 साल में जो किया, 4 साल में जो किया उसे मैं ये मानकर चलता था कि उनके पास जनादेश था, वो चुने हुए राष्ट्रपति थे और उनका हक था। लेकिन आज जो किया वो दरअसल राजद्रोह है, वो अमेरिका के इंस्टीट्यूशन पर हमला है। ऐसी स्थिति में मुझे डर इस बात का है कि आज के बाद, क्योंकि अब अमेरिका के तीनों पायदान पर, यानी राष्ट्रपति भवन में, सीनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेट्स का मजबूती से पकड़ होगी। देखिए एक और जानकारी आ रही है मनीष, एक और जानकारी आ रही है, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने भी हिंसा की निंदा की है। तो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के जो साथी हैं वो भी इस हिंसा की निंदा कर रहे हैं, रिपब्लिकन नेशनल कमेटी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक निंदा नहीं की है। देश के लोकतंत्र पर हमला बर्दाश्त नहीं कहा है रिपब्लिकन नेशनल कमेटी ने, और उन्होंने हिंसा की निंदा की है। ट्रंप की पार्टी तक ने हिंसा की निंदा कर दी है मनीष, लेकिन ट्रंप की तरफ से अभी निंदा नहीं आई है। देखिए, रिपब्लिकन पार्टी का एक नाम है जीओपी, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, और रिपब्लिकन पार्टी से भी यही उम्मीद की जाती है, क्योंकि कुछ भी हो, जैसा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़े जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भी कहा कि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है, देश के लोकतंत्र से बड़ा कुछ नहीं है, संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने आज जो कुछ किया वो अमेरिका के संविधान, अमेरिका के लोकतंत्र, अमेरिका के सिस्टम पर हमला था। और इसीलिए आप देखिए कि एक एक करके डोनाल्ड ट्रंप के सब लोग साथ छोड़ रहे हैं, और जो आखिरी साथ छोड़ने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वो है अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो। इससे पहले, कुछ घंटे पहले तक माइक पेंस लगातार डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने उसे बगावत करने के लिए कहा कि आप जो है परिणाम बदल दीजिए, तो माइक पेंस ने वहां पर, अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने एक हीरो वाला कैरेक्टर दिखाया और उन्होंने कहा यह संभव नहीं है। अब विदेश मंत्री भी साथ छोड़कर चले गए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप के साथ गिनती के
4-5 लोग भी नहीं है, उनकी पार्टी की बात तो छोड़ दीजिए। अब सवाल उनकी पार्टी यही से है, जुड़े पूर्व राष्ट्रपतियों को छोड़ दीजिए। अब सवाल यही है कि रिपब्लिकन पार्टी जब निंदा कर रही है, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो पार्टी निंदा कर रही है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि कुछ गलत तो हो गया है उनके यहाँ और उस गलती का जिम्मा उनके ऊपर आ रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।